नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कैसे करते हैं इसकी शुरुआत करते हैं, इसका अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम सबसे छोटे वाक्यों से अपन पढ़ना सीखेंगे। ये सर्वनाम की टेबल से ये जो सारणी बनी है सर्वनाम शब्द की बनाई है। सर्वनाम अर्थात सबका नाम, यानी कि ऐसे शब्द जो सबके नाम के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, चाहे वो गर्ल्स हो, बॉयज हो, कोई भी हो, किसी भी लिंग का व्यक्ति हो, पुल्लिंग में हो चाहे स्त्रीलिंग में हो, उन सबके नाम के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं पढ़ता हूँ। अब जैसे मेरा नाम है, मान लीजिए मेरा नाम राकेश है या रमेश है, उस नाम के स्थान पर मैं का प्रयोग किया गया है। ऐसे कई हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं और सब यूँ कहते हैं कि मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, यानी कि नाम क्या हुआ, अलग अलग नाम होते हुए भी सभी ने ये कहा कि मैं पढ़ रहा हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि सभी नामों के स्थान पर जिन जिन शब्दों का हमने प्रयोग किया है, ऐसे शब्दों को हमने कह दिया है सर्वनाम। सर्व यानी सभी, नाम यानी नाम, सभी के नाम के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। अब देखो, ये सर्वनाम की टेबल से सर्वनाम में स, सा, स, जिसका हिंदी अर्थ वह, जो लड़का बॉयज के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, लड़के के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। सा, वह, लड़की के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तब, वे दोनों, लड़का के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ते, वे दोनों, लड़की के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। फिर ते, वे सब, लड़का के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ता, वे सब, लड़की, इसके लिए ता शब्द का प्रयोग किया जाता है। मध्यम पुरुष में जो है, हम एक वचन में, द्विवचन में, बहुवचन में जो इनका प्रयोग करते हैं, तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग के लिए एक ही शब्द है। प्रथम पुरुष में जरूर अलग अलग है, क्योंकि स्त्रीलिंग के लिए सा है और पुल्लिंग के लिए अपन स का प्रयोग करते हैं। मध्यम पुरुष में त्वम, यानी कि तुम, इसका हिंदी अर्थ होता है तुम। मैं यहाँ लिख देता हूँ। युवाम, इसका हिंदी अर्थ होता है तुम दोनों। यूयम, इसका हिंदी अर्थ होता है तुम सब। अहम, इसका हिंदी अर्थ होता है मैं, ये जो कि उत्तम पुरुष में है, इसका एक वचन है। आवाम मतलब हम दोनों, और वयम मतलब हम सब में इसका प्रयोग होता है। अब चूंकि हम इसको जब याद करते हैं तो जनरली इसको भूल जाते हैं। याद रखने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है कि हम जब इसको याद करेंगे तो एक ट्रिक के माध्यम से करेंगे। देखो, सबसे पहले ये त्व यहाँ पर आधा है और युवाम पे यू की मात्रा कैसी है, छोटी है, तो छोटा वाला यू पहले आएगा और बड़े वाला यू कहाँ पर आएगा, बाद में आएगा, है ना। एक तो यह मात्रा को लेकर के कंफ्यूजन रहता है, यानी कि छोटा पहले और बड़ा बाद में। और कहाँ पर गलती होती है, देखो यहाँ अहम और एक वयम और एक आवाम। आ का मतलब हम किसी दूसरे को पुकार रहे, आ वाम, मतलब हम एक पहले से ही और एक और आ रहा है, तो कितने हो गए, दो। तो यहाँ पर आवाम शब्द का अर्थ क्या हो गया, हम दोनों। और वयम का, फिर जब हम दोनों हो गए तो वयम का आप पता ही लगा लोगे कि हम सब है। इसके बाद हमें जो है धातुओं का ज्ञान होना चाहिए। ये पट धातु है जिसका हिंदी अर्थ होता है पढ़ना। ये लट लकार वर्तमान काल में इसका प्रयोग किया गया है। पर एक प्रथम पुरुष एक वचन में पठती, द्विवचन में पठत, बहुवचन में पठंती। फिर मध्यम पुरुष का जो एक वचन है वो पठसी, द्विवचन है पठत, पठत, पठामी, पठाओ, पठाम। अब यहाँ पर भी बच्चे कंफ्यूजन रहते हैं कि हम कहाँ विसर्ग लगाएं, कहाँ हलंत लगाएं, इस प्रकार से हम भूल जाते हैं। तो फिर यहाँ पर एक छोटी सी ट्रिक है, उसको याद रखना कि द्विवचन में यहाँ पर अपन जो है एल का साइन अप बनाएंगे, एल।
इस प्रकार से इस पूरे में एल का साइन अप बनाएंगे तो इसका मतलब यहाँ जहाँ यहाँ जो है द्विवचन में जो ये एल का साइन बन रहा है, यहाँ विसर्ग है और इधर जो है लास्ट में यहाँ पर विसर्ग है, बाकी और शब्दों में विसर्ग नहीं है। तो ये विसर्ग हमें ध्यान रह जाएगा। इसके बाद में अब हम जो है छोटे छोटे वाक्य लेंगे और उसका हिंदी अर्थ करना सीखेंगे। इससे पहले मैं एक और बता देता हूँ, सिंपल भाषा में यूं कहे तो ये जो है ना, ये सर्वनाम एक तरह से सब्जेक्ट है जिसको अपन हिंदी में कर्ता शब्द बोलते हैं, और एक तरह से धातु जो है वो हिंदी में धातु को हम क्या बोलते हैं, क्रिया बोलते हैं। ठीक है बेटा, क्रिया बोलते हैं। अब क्रिया मतलब किसी कार्य का होना या पाया जाना क्रिया कहलाता है। इसको कर्ता बोलते हैं किसी को जो कार्य को करता है ना, उसे क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं। अब संस्कृत में यह विधान किया गया है कि जैसे ये 9 जो सर्वनाम है, ये 9 सर्वनाम के साथ ही इधर 9 क्रिया दी गई है ना। तो प्रत्येक सर्वनाम का एक जो क्रिया है, प्रत्येक क्रिया है वो इनका जोड़ा है। सिंपल सी भाषा में कहूं तो ये एक तरह से यूं मान के चलो कि ये जो 9 है ये सब्जेक्ट करता है, ये दूल्हा है, यूं मान के चलो। जैसे आपको बिल्कुल मैं सिंपल भाषा में समझाऊं तो ये क्या है, एक तरह से दूल्हा है, और ये क्रिया इनकी क्या है, दुल्हन है। यूं समझ लो, आपको सिंपल भाषा, एक तरह से दूल्हा है और एक दुल्हन है, यानी कि 9 दूल्हा हो गए और 9 ही कितनी क्या हो गई, दुल्हनें हो गई। अब इनके साथ जो नंबर 1 क्रमांक डाल रखे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे यहां क्रमांक डाल रखे मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इस चीज से अपन ये समझे कि ये जब 9 दूल्हा है ना, 9 जो करता है ये दूल्हा है, और 9 ही यहाँ पर क्या है, क्रियाएं हैं। तो अब ये समझे कि जैसे अगर हमने स लिखा है तो स 1 नंबर पे आ रहा है तो धातु भी 1 नंबर की इसकी प्रयोग की जाएगी। ये तो समझने की भाषा है। अगर 4 नंबर पे तो आ रहा है तो क्रिया भी 4 नंबर की पट से आएगी। अगर 5 नंबर पे युवा आ रहा है तो क्रिया भी 5 नंबर की पट आएगी। ठीक है, ये तो समझने के लिए। लेकिन इसको जो है हम संस्कृत की भाषा में एक परिभाषित शब्द में जो कहना चाह रहे हैं वो हम ये कहना चाह रहे हैं कि कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग किया जाता है। इस बातों का, सारी बातों का निष्कर्ष क्या निकला, सारी बातों का निष्कर्ष यह निकला कि कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग किया जाता है। जिस प्रकार का कर्ता रहेगा, यानी कि कर्ता अगर प्रथम पुरुष का एक वचन है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष की एक वचन ही आएगी। ये अपनी जो संस्कृत ग्रामर में जो परिभाषा दी गई है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं। अगर जो यहाँ पर कर्ता जो है वो उत्तम पुरुष का एक वचन है ना, तो क्रिया भी उत्तम पुरुष की एक वचन आएगी। ठीक है, तो कहने का भाव ये हुआ कि ये जो दूल्हा है उन्हीं के साथ ये दुल्हन है, तो अगर ये 7वें क्रमांक नंबर का अहम आ रहा है तो इसके साथ क्या आएगा, पठानी आएगा। अगर ये उत्तम पुरुष का है अहम और एक वचन है तो इधर भी क्रिया भी क्या आएगी, उत्तम पुरुष का एक वचन आएगी। मैं समझता हूं कि आप जो है बहुत अच्छी तरह से इस चीज को समझ चुके होंगे। अब मैं यहाँ पर उदाहरण में जो है उदाहरण देकर के आपको समझा रहा हूं कि वह, सिंपल उदाहरण दे रहा हूं, वह पढ़ता है। अब यहां जनरली क्या होता है कि कभी कभी जो एग्जामिनर जो है या परीक्षा लेने वाला जो है वो कभी कभी यहाँ बच्चों को कंफ्यूज कर देता है। वह पढ़ता है, बच्चे ने ये रट रखा है, लेकिन यहाँ कभी कभी देता है वह पढ़ती है, और वह पढ़ती है मतलब स्त्रीलिंग पूछा गया है, और स्त्रीलिंग के लिए बच्चों को ध्यान रखना रहता है कि स्त्रीलिंग के लिए जो है सा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा पहली लाइन में आपको लिंग ध्यान रखना पड़ेगा। वह पढ़ता है मतलब लड़का पढ़ रहा है, आप समझ गए होंगे इस चीज को। वह के लिए अपन किसका प्रयोग कर रहे हैं, स का। देखो वह के लिए क्या लिखा हुआ है, स। अब यहाँ अपने वह के लिए अपन ने क्या लिख दिया, सह। अब स एक तरह से दूल्हा हो गया। अब स के साथ ये पूरे 9 शब्द है। अब इसमें से देखना आपको कौन सा शब्द आएगा, तो स के साथ हमेशा जैसे 1 नंबर पे लिखा ना, तो यहाँ पर भी 1 नंबर का पटती ही आएगा, है ना। तो स की दुल्हन कौन हुई, पटती हुई। स के साथ कौन आएगा, पटती आएगा। तो स के साथ हमेशा पटती ही आता है। अगर आपने स के साथ अगर बाकी दूसरी इसको छोड़ करके
अगर बाकी दूसरी क्रिया अगर आपने लिखी है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो ये वाक्य है वो वाक्य गलत हो जाएगा। ये हिंदी है और हिंदी से अपन ने क्या बना रहे हैं, संस्कृत बना रहे हैं। फिर एक सेंटेंस में यूं भी आता है कि अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध कीजिए, है ना। तो अशुद्ध वाक्य रहता है संस्कृत का और उसको अपन को सही लिखना रहता है। तो सही कब लिखा जाता है कि देखो वो कैसे दे देगा, अब ये ऐसे देगा, ये कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन का है ना, तो इसके साथ क्या लिख देगा, पठसी। क्या लिख देगा, पठस लिख देगा। अब विद्यार्थियों मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यहाँ पर स पठसी मतलब वह पढ़ता है, ये अशुद्ध वाक्य है कि शुद्ध वाक्य है? तो सिंपल सी बात है, अशुद्ध वाक्य। क्यों अशुद्ध वाक्य? क्योंकि स के साथ पठती का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि ये प्रथम पुरुष का एक वचन है तो ये भी पृथक क्रिया भी किसकी आनी चाहिए, प्रथम पुरुष के एक वचन आना चाहिए। और मेरी जो टेक्निकल भाषा है, जो समझाने की भाषा है, उसमें क्या दिया गया है, उसमें ये बताया गया है कि स की दुल्हन पठसी नहीं है। कौन है, पठती। इसका मतलब ये क्रिया संबंधी क्या आ गई, गलती हो गई। इसके लिए स के साथ हमेशा क्या आएगा, पठती। तो ये वाक्य गलत है, ये अशुद्ध वाक्य। और इसको शुद्ध करेंगे तो अपन क्या लिखेंगे, स पठती। तो सेंटेंस क्या बना, वह पढ़ता है। इसके अलावा जैसे एक से एक वाक्य और बता देता हूं, जैसे वह हम सब पढ़ते हैं। हम सब पढ़ते हैं, ये सेंटेंस है, हम सब पढ़ते हैं। अब हम सब को संस्कृत में क्या कहते हैं, हम सबको संस्कृत में कहते हैं वयम। ये देखना पड़ेगा। अब वयम जो है मध्यम पुरुष का उत्तम पुरुष का बहुवचन है। वयम उत्तम पुरुष का क्या है, बहुवचन है। जब हमारा कर्ता उत्तम पुरुष का बहुवचन है तो क्रिया भी उत्तम पुरुष की बहुवचन ही आएगी। यानी कि यहाँ 9 नंबर पर वयम है तो 9 नंबर पर की जो क्रिया है 9 नंबर की, 9 = 9 है ना। तो यहाँ पठाम शब्द लिखा हुआ है, इसलिए हम सबको अपन ने बोल दिया वयम, और वयम के साथ जो क्रिया आएगी वो क्या आएगी, पठाम आएगी। जैसे दूल्हा की दुल्हन एक्सचेंज होते ही गलत हो जाती है, उसी प्रकार से इन शब्दों के साथ जो क्रिया है वो एक्सचेंज नहीं होती है, क्योंकि इसमें बताया गया है कि कर्ता का प्रयोग जो है कर्ता के अनुसार ही जो है क्रिया का प्रयोग किया जाता है। अब कुछ सेंटेंस हैं जो आपके होमवर्क के लिए हैं, घर पे आपको बनाना है। अब मैं आपको कुछ सेंटेंस यहाँ पर लिख के दे रहा हूँ, उन सेंटेंसों को जो है आप जो है बनाना है घर पे आप प्रैक्टिस के लिए। जैसे हम दोनों पढ़ते हैं। आपको ये क्रम जो है कहीं लिखा हुआ नहीं है, क्रम मैंने आपको याद करने के लिए इस क्रम को लिखा गया है यहाँ पर। दूसरा, तुम पढ़ते हो। तीसरा, मैं पढ़ता हूँ। चौथा, तुम दोनों पढ़ते हो। और पांचवा जो है, वे सब पढ़ती हैं। वे सब पढ़ती हैं। अब ये पांचों सेंटेंस आपको घर पर बनाना है, और यहाँ पर विशेष ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पढ़ती है मतलब जेंडर यहाँ पर जो है चेंज है, स्त्रीलिंग है, तो वे सब जो है आप स्त्रीलिंग का ही यहाँ पर लिखना है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। आज के लिए इतना काफी है, कल इससे जो है आगे हम सब अध्ययन करेंगे।